नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं। ये बदलाव जुड़ा है भारत में ऑनलाइन पेमेंट करने के तरीके से। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है ऑनलाइन लेन-देन प्रमाणन के नए मानदंड। और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अप्रैल 2026 से रिजर्व बैंक कुछ बड़े बदलावों की योजना बना रहा है, खासकर ओटीपी को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्य बात यही है कि अभी हम जो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एसएमएस पर आने वाले ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं ना, वो निर्भरता अब कम होने वाली है। आरबीआई चाह रहा है कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ें। अच्छा। हाँ, जहाँ मतलब लेन देन को कंफर्म करने के लिए सिर्फ ओटीपी ना हो, बल्कि यूजर्स के पास और भी सुरक्षित ऑप्शंस हों चुनने के लिए। तो ये जो ओटीपी की हमें आदत पड़ गई है इतने सालों से, उससे अब आगे बढ़ना होगा। वैसे सुनने में तो ओटीपी ठीक लगता है, आसान सा, पर हाँ, इसके साथ रिस्क भी जुड़े हैं, है ना? जैसे वो फिशिंग अटैक्स होते हैं या फिर सिम स्वैप वाली धोखाधड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिशिंग और सिम स्वैप आजकल बहुत आम हो गए हैं। ओटीपी की अपनी सीमाएं हैं और फ्रॉड करने वाले वो नए नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं। हाँ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अब क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा मजबूत विकल्प लाने वाला है और इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 कैटेगरीज? अच्छा, वो क्या है, जरा विस्तार से बताइए। हाँ, तो पहली कैटेगरी है कुछ ऐसा जो सिर्फ यूजर जानता है। इसमें आ गए आपके पासवर्ड, पिन या पास फ्रेज, मतलब कोई सीक्रेट जानकारी जो सिर्फ आपको पता हो। ठीक है, पासवर्ड, पिन, ये तो हम इस्तेमाल करते हैं कई जगह। जी। दूसरी कैटेगरी है कुछ ऐसा जो सिर्फ यूजर के पास है। इसमें फिजिकल या डिजिटल टोकन जैसी चीजें आती हैं, जैसे कोई हार्डवेयर टोकन हो सकता है, छोटा सा डिवाइस। हाँ, देखा है मैंने, बैंक देते हैं कभी-कभी। हाँ, या स्मार्ट कार्ड हो सकता है, या फिर आपके मोबाइल पर ही कोई सॉफ्टवेयर टोकन ऐप, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, जो कोड जनरेट करती हैं। अच्छा, वो कोड वाली एप्स। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी? और तीसरी कैटेगरी है कुछ ऐसा जो यूजर खुद है, यानी आपकी बायोमेट्रिक पहचान। बायोमेट्रिक मतलब आपकी उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट, या चेहरे की पहचान फेस रिकॉग्निशन, या फिर आइरिस स्कैन आंखों वाला। अरे वाह, तो ये तो काफी सारे ऑप्शंस हो गए। मतलब अब सिर्फ एक ओटीपी पर टिके रहने की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स अपनी सुविधा और सिक्योरिटी की समझ के हिसाब से चुन पाएंगे। बिल्कुल सही, यही मकसद है। इसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA कहते हैं। जब आप इनमें से 2 या ज्यादा तरीकों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो सिक्योरिटी कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, ये तो है। किसी फ्रॉड करने वाले के लिए सिर्फ ओटीपी चुराना आसान हो सकता है, पर पासवर्ड पता करना और आपका फोन या टोकन चुराना या आपके फिंगरप्रिंट कॉपी करना, ये सब एक साथ करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो मुख्य लक्ष्य डिजिटल लेन देन को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। जी, और साथ ही SMS आधारित ओटीपी पर निर्भरता कम करना, क्योंकि ये आजकल धोखाधड़ी का एक बड़ा सोर्स बन गया है। उम्मीद है कि इससे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन का अनुभव भी ज्यादा स्मूथ और यूजर के कंट्रोल में होगा। सुरक्षा बढ़ना तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है। आजकल जिस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये जरूरी भी लगता है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या है, इतने सारे विकल्प होने से ये प्रक्रिया ज्यादा उलझन वाली नहीं हो जाएगी? मतलब अभी ओटीपी सीधा SMS में आता है, कॉपी पेस्ट किया, हो गया। अब पासवर्ड याद रखना, टोकन संभालना, बायोमेट्रिक सेट करना, क्या ये सब के लिए उतना ही आसान होगा? देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है और ये आरबीआई और बैंकों के लिए एक चुनौती भी होगी कि वो सिक्योरिटी और इस्तेमाल में आसानी के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाते हैं। हाँ, वो बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि वेरिफिकेशन का अनुभव अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आसान हो और यूजर को लगे कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। हो सकता है शुरू में थोड़ा सीखने में समय लगे, पर उम्मीद है कि लंबे समय में ये ज्यादा सुरक्षित और शायद ज्यादा सुविधाजनक भी साबित हो। और हाँ, SMS पर निर्भरता कम होने से सिम स्वैप जैसे फ्रॉड का खतरा तो यकीनन कम होगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अप्रैल 2026 से भारत में ऑनलाइन पेमेंट कंफर्म करने का तरीका बदल रहा है। जी। सिर्फ SMS OTP के भरोसे रहने के बजाय हमें पासवर्ड, पिन, फिजिकल या सॉफ्टवेयर टोकन और बायोमेट्रिक्स जैसे कई मजबूत विकल्पों का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, ताकि हमारे डिजिटल लेन देन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सके। बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन यहाँ एक बात और सोचने वाली है, जिस पर शायद हमें आगे ध्यान देना होगा। क्या? वो ये कि ठीक है, ये मल्टी फैक्टर सिस्टम बेहतर सुरक्षा तो देगा, पर हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। जैसे वो लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा सहज नहीं हैं, या शायद बुजुर्ग लोग, या जिनके पास एडवांस स्मार्टफोन नहीं है, या मान लीजिए बायोमेट्रिक एक्सेस ठीक से काम नहीं करता। ये भी एक पहलू है। हाँ, तो वो लोग इस बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे? क्या चुनौतियां आ सकती हैं ये पक्का करने में कि ये जो बेहतर सुरक्षा उपाय हैं ये समावेशी हों, मतलब हर कोई बिना किसी रुकावट के इनका फायदा उठा सके। इस पर सोचना और काम करना भी उतना ही जरूरी होगा जितना कि सिस्टम को लागू करना।